वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ एन एंजाइम्स। एंजाइम्स के नेम डिस्कस करने हैं हमें। वी ऑल नो दैट हमने डिटेल में प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम डिस्कस की हैं। आई होप वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हमें जो चीजें चाहिए डिस्कशन करने के लिए वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। अगर हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की, तो हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी होता है नाम। ओके, नेम देना जरूरी होता है। अगर हम ये नोमेनक्लेचर ना करें तो सारी की सारी ऑर्गेनिज्म को आपको सेम तरीके से बुलाना पड़ेगा और ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है या फिर डिटरमाइन करना है तो हमें जरूरी होता है उस चीज का नाम जानना। तो इस जो एंजाइम्स हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बहुत सारे एंजाइम्स आप लोगों ने देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो, प्रोटीएज है, ऑक्सीडेक्टेज है, ट्रांसफरेज है, लाइगेज है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है। ये अलग अलग तरीके के एंजाइम्स है। अगर इन एंजाइम्स के नाम आपको ध्यान में रखना है तो आपको पर्टिकुलर तरीका जानना पड़ेगा कि ये कैसे किए जाते हैं। और कोई भी एंजाइम्स का नेम आपको सिमिलर भी नहीं नजर आता। मतलब वेरिएबिलिटी ऑफ नेमिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स में नेमिंग सिस्टम में वेरिएबिलिटी आपको नजर आती है। नाउ अगर हम बात करते हैं एंजाइम के नोमेनक्लेचर के बारे में, तो सबसे पहले कुछ एंजाइम्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स में अगर नाम को एंड करना है, एंजाइम्स का नाम जो होता है उसे सफिक्स लगाया जाता है एज। सफिक्स एज लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिए होंगे दैट इज प्रोटीएज, सुक्रेज एंड न्यूक्लिएज। कौन से एग्जाम्पल दिए बच्चों? प्रोटीएज, सुक्रेज एंड न्यूक्लिएज। यहां पे आपको एज लगाया हुआ नजर आ रहा है। प्रोटीएज, सुक्रेज एंड न्यूक्लिएज। ओके, दीज आर द एंजाइम्स जहां पे हमने किस चीज का यूज किया है एंजाइम को नाम देने के लिए। वी आर यूजिंग एज, ASE। ओके, सो यहाँ पे आपको एज नजर आ रहा है। अब ये जो एंजाइम्स है, इन एंजाइम्स का कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस में काम होगा। तो इनका रिएक्शंस कौन सी जगह पे ये यूज किए जाते हैं बच्चों? इट इज यूज टू ब्रेक अप। किसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए इनका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटीएज के बारे में हम बात करेंगे तो इट ब्रेक डाउन। ओके, ये ब्रेक डाउन करते हैं। किनको ब्रेक डाउन करते देख लो, प्रोटीएज है तो ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। अगर सुक्रेज के बारे में हम बात करेंगे तो ये सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा। अगर हम न्यूक्लिएज के बारे में बात करेंगे तो ये न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा। मतलब क्या कि उन चीजों के नामों से, सबस्ट्रेट के नामों के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है एंजाइम का नाम कुछ जगहों में। ओके, तो उसको हमने अगर प्रोटीन को हमें ब्रेक डाउन करना है तो हम यूज करेंगे प्रोटीएज। अगर हम सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम यूज करेंगे सुक्रेज। और अगर न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करना है तो हम यूज करेंगे न्यूक्लियस। जहां पे सफिक्स क्या यूज किया है? ASE यूज किया। ओके, अलॉन्ग विद दैट अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके फंक्शंस के बेसिस पे एंजाइम्स को नाम प्रोवाइड किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे एंजाइम्स को नाम प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर फंक्शन के बेसिस की बात करें हम, तो पहला एग्जाम्पल आपके बुक में मेंशन किया है बच्चों, दैट इज द डीहाइड्रोजिनेज। ओके, डीहाइड्रोजिनेज हुआ, कार्बोक्सिलेज हुआ, कार्बोक्सिलेज। उसके बाद में हम ले सकते हैं डी कार्बोक्सिलेज। ओके, डीहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सिलेज और कौन सा दिया है? डीकार्बोक्सिलेज और ऑक्सीडेज। ओके, इतने सारे एग्जाम्पल आपको मेंशन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे एंजाइम्स के नाम प्रोवाइड करना। फंक्शंस के बेसिस पे एंजाइम के नाम प्रोवाइड। यहाँ पे भी आपको बहुत जगह पे ASE नजर आ रहा है, सफिक्स ASE यूज किया। लेकिन इनके फंक्शंस है, इन एंजाइम्स के पर्टिकुलर फंक्शंस है। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, इसी वजह से इसे बोला जाता है डीहाइड्रोजिनेज।
कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ CO2, जहां पे CO2 ऐड किया गया है, इसीलिए उसे बोला जाएगा कार्बोक्सिलेज। ओके, CO ग्रुप को ऐड किया जाएगा। डी कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या होगा बच्चों? डी मतलब रिमूव करना, डी का मतलब होता है रिमूव करना। ओके, तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन में क्या किया जाएगा? देयर इज अ रिमूवल ऑफ व्हाट? CO2 ग्रुप, CO2 ग्रुप को माइनस किया जाएगा। ओके, तो लास्ट वन दिया है आपको ऑक्सीडेज, जहां पे ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीडेशन करवा रहा है, हेल्प फॉर द ऑक्सीडेशन। ओके, मतलब क्या कि आपको अगर ये एंजाइम वहां पे प्रेजेंट है तो आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि ये क्या फंक्शंस वहां पे कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया है कि डीहाइड्रोजनेज क्या करा रहा है? डी मतलब रिमूव, हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द डीहाइड्रोजनेज। अलॉन्ग विद दैट कार्बोक्सिलेज मतलब एडिशन ऑफ कार्बन ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप वहां पे ऐड होता है, उसे हम कार्बोक्सिलेज बोलेंगे। डी कार्बोक्सिलेज का मतलब, डी मतलब रिमूवल, किसका? कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ना बच्चों, वहां पे डी कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम यूज किया जाएगा। ऑक्सीडेज, ये तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेज कहाँ होगा? जहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवानी है वहां पे ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम यूज किया जाएगा। अब तो ये हो गया फंक्शन के बेसिस पे। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जैसे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उन सोर्सेज के बेसिस पे आपको नाम दिए जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब क्या कंसिडर कर सकते हैं हम? जैसे पपाया एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो पपाया में जो एंजाइम पाया जाता है वो है पेपेन, पपाया दैट इज पेपेन नाम का एंजाइम पपाया में पाया जाएगा, इसीलिए उस सोर्स के बेसिस पे उसे नाम दिया है पेपेन। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमिलीन, ब्रोमिलेसी फैमिली का ब्रोमिलीन, ये है एंजाइम है ब्रोमिलीन। ओके, ब्रोमिलीन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? पाइनएप्पल। कौन सी फैमिली है? ब्रोमिलेसी। ब्रोमिलेसी फैमिली के मेंबर्स है, ब्रोमिलेसी फैमिली के मेंबर्स है, और इन फैमिली के मेंबर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ब्रोमिलीन नाम का एंजाइम, ब्रोमिलेन नाम का एंजाइम, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, देखो पपाया से क्या एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है? कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है उसमें? पेपेन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, सोर्सेज मतलब जैसा सब्सटेंस अवेलेबल है उस सब्सटेंस में से कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है उसे बोला जाएगा सोर्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज क्या प्रेजेंट है? पेपेन वहां पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अलॉन्ग विद दैट ब्रोमेलाइन नाम का जो एग्जाम्पल है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिखना था एग्जाम, ये ऐसे, तो पाइनएप्पल में ब्रोमेलाइन नाम का एंजाइम मिल रहा है, और फैमिली कौन सी है बच्चों? ब्रोमिलेसी। तो ब्रोमिलेसी नाम का जो फैमिली है उस फैमिली के जो मेंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल, उस पाइनएप्पल में आपको ब्रोमेलेन नाम का एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। उस फैमिली में, उस फ्रूट के अंदर वो ब्रोमेलेन प्रेजेंट होता है। किसके बेसिस पे ब्रोमेलेन नाम दिया है? क्योंकि वो जो मेंबर्स है ना वो ब्रोमिलेसी फैमिली के मेंबर्स है, इसी वजह से उसे नाम दिया है ब्रोमेलेन। तो सोर्सेज के बेसिस पे हमने देख लिया, फंक्शंस के बेसिस पे हमने देख लिया, और सफिक्स हमने देख लिया। ओके, तो ये तीनों बेसिस पे आपको वहां पे क्या किया जाएगा? एंजाइम्स को नाम दिया जाएगा। एंजाइम्स को क्या दिया जाएगा? नाम प्रोवाइड किया जाएगा, नॉमेनक्लेचर होगा। अब एक ही तरीका नहीं है ये, हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट निकाल लो, आप लोगों को काम आएगा। ओके, देख लो नेक्स्ट वन। अब कुछ तरीका होता है इंटरनेशनल कोडिंग के बेसिस पे। ओके, इंटरनेशनल कोडिंग के बेसिस पे भी कुछ एंजाइम्स के नाम आपको प्रोवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल कोडिंग। इंटरनेशनल कोडिंग के बेसिस पे आपको नाम प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब क्या किया जाएगा कि वहां पे सफिक्स भी ऐड किया जाता है,
सफिक्स भी ऐड किया जाता है। फर्स्ट नेम वहां पे सफिक्स होगा और सेकंड जो नेम होता है वो इंडिकेट करता है सबस्ट्रेट को। ओके, दो नाम यूज किए जाएंगे इंटरनेशनल कोडिंग में। टू नेम्स आर इंक्लूड, वन दैट इज अ सफिक्स एज इज यूज्ड एंड सेकंड सबस्ट्रेट नेम। ओके, दिस वन सेकंड है ये, और फर्स्ट तरीका होता है सफिक्स ऐड करने का। ओके, सो इस तरीके से आपको इंटरनेशनल कोडिंग में एक तरीका दिया है एंजाइम को नॉमेनक्लेचर करने का। तो दो नाम अगर बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपके बुक में ही दिया है बच्चों, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ओके, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम है। तो पायरुवेट क्या हुआ? व्हाट इज पायरुवेट? पायरुवेट एक सब्सटेंस है, सबस्ट्रेट है, और दूसरा नाम क्या है? एज, मतलब डीकार्बोक्सिलेज। क्या है ये? डीकार्बोक्सिलेज। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे कौन सा? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ओके, तो ये नाम है एक अलग तरीके का। तो यहाँ पे जो पहला नाम है, दिस वन इज द सबस्ट्रेट नेम। ओके, ये क्या है? सबस्ट्रेट नेम है। और दूसरा होता है जहां पे एज लगाया है, मतलब दो तरीके के नाम इनमें ऐड किए जाएंगे। किस चीज के लिए बच्चों? किस चीज के लिए ऐड किए जाएंगे? एक एंजाइम का नाम बनाने के लिए, यहाँ पे की। और किस चीज को कैटालाइज करता है? अगर कोई रिएक्शंस कैरी आउट होनी है, वेट अ मिनट, ओके, कोई रिएक्शंस कैरी आउट होनी है, तो किसी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए पायरुवेट में से डीकार्बोक्सिलेज का मतलब हमें पता है, तो ये क्या कराएगा यहाँ पे? देयर इज अ रिमूवल ऑफ CO2, मतलब पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज नाम का जो एंजाइम है, वो जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसमें से अगर पायरुविक एसिड है तो उस पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा। क्या करेगा वो? पायरुविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा और एज अ बाय प्रोडक्ट वहां पे पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपको मेंशन किया है बच्चों, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। ओके, कौन सा है? ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, ट्रांसमिनेज का सीधा हम मतलब कंसिडर करते हैं कि जो क्या कराएगा, ट्रांसमिनेज का हम मतलब कंसिडर करते हैं कि जो क्या करता है? ट्रांसफर कराता है। जो क्या करेगा? ट्रांसफर कराएगा एक अमीनो ग्रुप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को दूसरे ग्रुप में। ओके, फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, देख लो, टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट है, एक है ग्लूटामेट और दूसरा है पायरुवेट। तो ये क्या कराता है बच्चों? ट्रांसमिनेज, इसका नाम ही दिया है ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। ट्रांसमिनेज का मतलब माइंड में फिक्स करो कि ट्रांसफर कराएगा। किसको ट्रांसफर कराएगा बच्चों? ये ट्रांसफर कराएगा ग्लूटामेट को, किसमें? पायरुवेट। ये क्या कराएगा? ग्लूटामेट का कन्वर्शन पायरुवेट में कराएगा। इसी वजह से इसका नाम दिया है ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। क्या बोला है इसे? ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। ओके, सो इट इज अनदर काइंड, मतलब आपने देखा है सफिक्स के बेसिस पे देखा है, आपने फंक्शंस के बेसिस पे देखा है, हमने सोर्सेस के बेसिस पे कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं ये देखा है। यहाँ पे आपको फोर्थ ग्रुप में आपको नजर आएगा कि इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम भी होती है जहाँ पे टू नेम्स होते हैं एंजाइम्स में। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज, ये दो नेम इंक्लूड हो रहे हैं किस चीज के लिए बच्चों? एंजाइम का नाम बनाने के लिए। तो इन दोनों में क्या होता है? एक तो सफिक्स रहता है ASE और दूसरी चीज होती है उस सबस्ट्रेट का नाम उससे लगता है। ओके, तो देखो यहाँ पे पायरुवेट लगा सबस्ट्रेट का नाम और वहां पे एज लगा। ओके, यहाँ पे आपको एज नजर आया और ये सफिक्स के नाम है, सबस्ट्रेट के नाम है। ओके, तो इस ग्लूटामेट का कन्वर्शन यहाँ पे इसने पायरुवेट में कराया, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज। ओके, तो ये हो गई अबाउट ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट द नॉमेनक्लेचर। इट इज द क्राइटेरिया ऑफ अ नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्राइटेरिया है नॉमेनक्लेचर का। नाउ इन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट निकाल लो तो आपको इजी जाएगा। ओके,
चलो, नेक्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखो, शॉर्टकट तरीके से समझाऊंगी आपको, मे बी समझ में आ जाए। ओके, तो देखो मैंने बोर्ड पे कुछ नेम्स लिखे हैं। बोर्ड पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम हम पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे कुछ रिएक्शंस लिखे हैं। ओके, इसके पहले मैं सफिक्स लिख लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये मॉलिक्यूल है फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, इतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन रहे हैं। इसको हम O कंसिडर करेंगे, इसको हम T कंसिडर करेंगे, इसको हम H कंसिडर करेंगे, इसको हम L कंसिडर करेंगे, इसको हम I कंसिडर करेंगे, इसको हम L कंसिडर करेंगे। ओके, चलो, तो अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को क्लासिफाई करना, कैसे क्लासिफाई करेंगे बच्चों। वेट अ मिनट, पहले मुझे देख लो कि टाइम कितना हुआ है, नहीं तो मेरा वीडियो बीच में बंद हो जाएगा। चलो, 15 मिनट्स आर रिमेनिंग अगेन। ओके, चलो, तो क्या देख रहे हैं हम, ऑक्सीरिडक्टेज नाम का एंजाइम है। क्या होता है देख लो, ए और बी तरीके से समझाऊं मैं आपको। ऑक्सीरिडक्टेज का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। पहली रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट ए टाइम होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम होगा। कैसे होगा देख लो, कंसिडर करो कि ए प्लस बी है, यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखी है अल्कोहल प्लस NAD, क्या बना है बच्चों, अल्डिहाइड प्लस NADH2। ओके, एंजाइम कौन सा है बच्चों, यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मतलब ये क्या कराएगा, हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा। अब देखो, ए और बी के तरीके पे समझाती हूँ कि ए अगर प्रेजेंट है, ए अगर प्रेजेंट है और ए के साथ में यहाँ पे H प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, NAD, ओके, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ओके, और यहाँ पे बी है, क्या कराएगा ये, अगर ए का कन्वर्शन, ए ने अगर हाइड्रोजन इसे दे दिया, ए ने अगर अपने पास का हाइड्रोजन इसे दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, BH। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, ओके, सॉरी, इसके पास हाइड्रोजन था, अल्कोहल में था, ठीक है। अब इसने, ये सब्सटेंस ने, ये ए ने इसको हाइड्रोजन दे दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब जब ये ए अपना हाइड्रोजन देता है तो इसका फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, तो ये जो अल्कोहल था ना बच्चों, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसने क्या किया, हाइड्रोजन दे दिया। जब ये हाइड्रोजन देता है, जब ये हाइड्रोजन देता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि ए ने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया बी को, और बी के पास अगर हाइड्रोजन आ गया, बी के पास अगर हाइड्रोजन आ गया तो वहां पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। वहां पे क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ। ओके, तो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम हो रहा है उसे हम बोलेंगे व्हाट, ऑक्सीरिडक्टेज। उसे, उस तरीके के एंजाइम रिएक्शंस को हम बोलेंगे, वहां पे एंजाइम ही होता है ना, क्लासिफाई किया जाता है उसे ऑक्सीरिडक्टेज ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, ऑक्सीरिडक्टेज। क्या किया, बहुत इजी है, अल्कोहल अपना हाइड्रोजन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उसके पास जो हाइड्रोजन था उसने दे दिया, तो डोनेशन को हम क्या बोलेंगे, उसका वो खुद का ऑक्सीडेशन हो गया। अब जिसको मिल गया वो तो खुश है, जिसको मिल गया वो तो खुश है। अब हाइड्रोजन जब मिलता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम रिडक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, तो उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे ऑक्सीरिडक्टेज। उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीरिडक्टेज। सेकेंडली जान लो, सेकेंड व्हाट हैपेंड, ट्रांसफरेज। ओके, ट्रांसफरेज में क्या होता है, बहुत इजी है, ट्रांसफरेज का समझाती हूँ। यहाँ पे पहले आपके रिएक्शंस थ्रू देखते थे, बाद में हम ए और बी के फॉर्म में देखेंगे। क्या हो रहा है ट्रांसफरेज में कि ग्लूकोज प्लस ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बच्चों, ग्लूकोकाइनेज के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ग्लूकोकाइनेज के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ट्रांसफरेज का मतलब मैंने बताया था कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट ना, मतलब ग्लूकोज का कन्वर्शन इसने कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। क्या कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ए के पास स्टार था, ए के पास स्टार था और बी के पास कुछ भी नहीं था। ये सिमिलर है लेकिन चेंज मैं बताती हूँ।
ए के पास स्टार था, ए के पास यहाँ पे एच था, दूसरी रिएक्शन में ए के पास स्टार है, ए के पास में क्या प्रेजेंट है, स्टार प्रेजेंट है। ओके, दिस वन स्टार प्रेजेंट है। अब ये बेचारे को बहुत खुजली, उसने क्या किया, ए के पास को ऐसे लगा कि मेरे पास बहुत है, मैं दे देता हूँ, तो उसने क्या किया बच्चों, अपने पास का स्टार उसने बी को दे दिया, अपने पास का स्टार उसने बी को दे दिया। तो बी का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, जो बी था वो बाय प्रोडक्ट चेंज होने की वजह से, मॉलिक्यूल चेंज होने की वजह से उसका स्ट्रक्चर बदल गया। तो यहाँ पे भी सेम है कि ग्लूकोज प्लस एटीपी फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे स्टार है, एनर्जी है। ओके, तो उसने क्या किया, ग्लूकोज ने इसको डोनेट कर दिया, पहले ए के पास था, अब कहाँ गया, बी के पास, तो कहा क्या बना बच्चों, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। इस तरीके से अगर ध्यान में रखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसने क्या किया, इसको डोनेट कर दिया। तो लेकिन इसमें और इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे भी डोनेट होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का चेंज होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का डोनेशन और हाइड्रोजन का एक्सेप्टेशन होगा। लेकिन ट्रांसफरेंस, जो यहाँ पे ट्रांसफरेंस प्रेजेंट है, वहां पे हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अदर प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है, हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होता है। ध्यान में रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा जो अदर ग्रुप्स है, दैट अदर ग्रुप में भी CH हो सकता है, COOH हो सकता है, OH हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन वहां पे शिफ्ट नहीं होगा। ओके, तो ये चेंज है यहाँ पे। थर्ड वन है हाइड्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या बच्चों, कि पानी पिला के तोड़ना, इसे हम बोल सकते हैं पानी पिला के। हाइड्रो है ना, वाटर है। ओके, तो क्या किया इसने, देखो यहाँ पे हाइड्रोलाइज में कि सुक्रोज मॉलिक्यूल है। ओके, सुक्रोज मॉलिक्यूल का हमने देखा है रिएक्शन सुक्रोज की, सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ओके, लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, कि पानी का यूज करके, वाटर का यूज करके इसे ब्रेक किया गया है। फॉर एग्जाम्पल A+B है। ओके, ये बॉन्ड है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा, थर्ड रिएक्शन में क्या करेगा, सेकेंड वन। ओके, थर्ड रिएक्शन में क्या करेगा, हाइड्रोलाइज मतलब पानी पिला पिला के तोड़ना, पानी पिला के तोड़ना, ऐसे ध्यान में रखोगे तो ध्यान में रहेगा। ओके, तो पानी पिला के तोड़ना मतलब क्या, कि H2O है, तो H इसको दे दिया, OH इसको दे दिया, और ऐसे ये ब्रेक कर दिया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे AH बनेगा और BOH बनेगा। तो यहाँ पे क्या बना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना, मतलब पानी पिला पिला के उसको तोड़ा, सुक्रोज को तोड़ा, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फोर्थ वन, लाइज का सीधा सीधा मतलब होता है तोड़ना, लेकिन यहाँ पे पानी भी पिलाया नहीं जाता। विदाउट प्रोवाइडिंग अ वाटर, यू हैव टू ब्रेक दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को ब्रेक कर दिया उन्होंने, तोड़ दिया। कैसे, विदाउट वाटर, मतलब कोई भी वाटर इसको प्रोवाइड नहीं किया। ये कंपाउंड है, हिस्टिडाइन, ये एक कंपाउंड है। एंजाइम कौन सा है, हिस्टिडाइन डीकार्बोक्सिलेज। ओके, डीकार्बोक्सिलेज मतलब क्या होगा बच्चों, CO2 रिमूव होगा, लेकिन इसका जो ग्रुप है वो चेंज हो गया, हिस्टाडाइन में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अभी अगर हिस्टाडाइन में कन्वर्ट होता है, देख लो, सॉरी हिस्टामाइन है ये, सॉरी हिस्टामाइन। ओके, अगर ये हिस्टामाइन में कन्वर्ट हुआ है तो ऑब्वियसली तोड़ा गया है, इस सब्सटेंस को ब्रेक किया गया है, लेकिन विदाउट वाटर, मतलब इसे पानी भी नहीं पिलाया और इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। दूसरा जो बाय प्रोडक्ट था वो क्या था, CO2 था, मतलब B यहाँ पे अटैच था, इसको हम B के साथ जोड़ते हैं। ओके, तो इसे विदाउट पानी, मतलब यहाँ पे तो पानी पिला के तोड़ा, और यहाँ पे विदाउट पानी प्रोवाइड किए तोड़ा, मतलब वाटर नहीं प्रोवाइड किया और उसे तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या बना, हिस्टीमाइन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन है, तो ऑब्वियसली वहां पे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। देन फिफ्थ वन, व्हाट हैपन इन केस ऑफ अ फिफ्थ वन, देखो आइसोमरेज। आइसोमरेज का सीधा सीधा मतलब होता है A और B अगर प्रेजेंट है तो क्या करना, उसका एक आइसोमर बनाना। उसका आइसोमर मतलब A से दूसरा बाय प्रोडक्ट बनाना, सीधा सीधा का अलग, उसका एक अलग रूप बनाना, बाय प्रोडक्ट बनाना। तो यहाँ पे क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन, फ्रुक्टोज 6 अलग फॉर्म, ग्लूकोज का एक अलग फॉर्म है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, आइसोमरेज, सेपरेट, आइसो मतलब सिमिलर, सेपरेट फॉर्म, लेकिन उसके जैसा एक फॉर्म बनाना, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट।
तो एंजाइम दिया है यहाँ पे आइसोमरेज। एंजाइम्स कौन सा दिया है बच्चों? एंजाइम दिया है आइसोमरेज। और लास्ट वन है लाइगेज। तो लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, एक ही लौता है जो जोड़ने का काम करता है, ज्वाइनिंग एंजाइम। ये एक ही लौता है जो ज्वाइनिंग एंजाइम है, बेचारा एक ही काम है कि जो क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, बाकी तो सारे तोड़ने के काम करते हैं। बाकी तो सारे क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं। मतलब क्या करेगा ये? क्या करेगा बच्चों? A प्लस बी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए बी, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि जिस सीधे साधे लोग होते हैं, जो जोड़ने वाले लोग होते हैं, या फिर जो लविंग और केयरिंग लोग होते हैं, तो उन्हें तो कंसिडर किया ही नहीं जाता। जो तोड़ने वाले होते हैं वो पहले आते हैं, जो ब्रेक करने वाले होते हैं उनको पहले रखा जाता है, और बेचारा जो जोड़ने वाला है वो सबसे लास्ट में। ओके, तो ये एल में और ये एल में डिफरेंस है। ये लाइगेज है जो क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है, और ये लाइगेजेज है जो जोड़ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पायरवेट प्लस 6CO2 प्लस ATP कंबाइन किया गया और एक नया बाय प्रोडक्ट बना, वो था ऑक्सैलो एसीटेट। क्या बना वो? ऑक्सैलो एसीटेट बना। और ये कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या? कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया गया। ओके, तो ये हो गए, ये सारे फॉर्म हो गए क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम। ऑल आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम। ध्यान में रखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको लिखने के लिए टेक्स्ट आपके नोटबुक में लिखने के लिए काम आएगा। ओके, देखो कैसे ध्यान में रखोगे। पहले ऑक्सी रिडक्टेज, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एट ए टाइम हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दोनों भी चीजें हो रही है, ये फॉर्म में वहां पे होगा। ट्रांसफरेज का मतलब क्या हुआ है कि एक ट्रांसफरेज एक एंजाइम है, जो मैंने पहले भी बोला, इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि वो क्या करेगा, एक अमीनो एसिड के ग्रुप के दूसरे अमीनो एसिड के ग्रुप में ट्रांसफर कराएगा। ओके, उसे हम ट्रांसफरेज बोलेंगे। तो देखो ए के पास स्टार था, तो इसने दे दिया, बी को मिल गया। ओके, तो ट्रांसफर हो गया ग्रुप, मतलब ए का ग्रुप बी को मिल गया, तो ट्रांसफरेज है। तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ATP, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, क्योंकि ATP मिला है, वहां पे उसको एनर्जी मिली है। ओके, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब मैंने आपको इजी वे में समझा दिया है। पानी पिला के तोड़ना, मतलब किसी को तोड़ना है, फोड़ना है, तो क्या उसको पानी पिलाओ और फिर तोड़ो। तो सुक्रोज में वाटर मिक्स किया जाता है, और उसके बाद में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल बनेंगे। लाइजेस का मतलब होता है सीधा सीधा विदाउट वाटर ब्रेक करना, बॉन्ड को विदाउट, मतलब उसको पानी भी नहीं पिलाना है और उसको तोड़ना भी है, तो इसको यहाँ पे तोड़ दिया विदाउट वाटर। ओके, तो हिस्टिडाइन जो था वो कन्वर्ट हुआ हिस्टामाइन में, और एज अ बाय प्रोडक्ट अलग जो निकला वो था CO2, क्योंकि यहाँ पे हिस्टिडाइन डीकार्बोक्सिलेज दिया है। आइसोमरेज का मतलब होता है कि उसके तरीके का एक अदर सब्सटेंस मॉलिक्यूल बनाना। अगर A और B हमने यूज किया है, तो उसके जैसा ही एक अलग मॉलिक्यूल वहां पे बनेगा, सेपरेट मॉलिक्यूल आइसोमर बनेगा। ओके, सो हमने देख लिया। देन लाइजेज हमने बोला है कि बेचारे ये जो ऊपर के सारे के सारे तोड़ने वाले हैं, लेकिन ये बेचारा ऐसा अकेला एंजाइम है जो जोड़ रहा है, लेकिन इसीलिए वो सबसे लास्ट में, क्योंकि तोड़ने वाले, तोड़फोड़ करने वाले पहले रहते हैं और जोड़ने वाले लास्ट में। तो ये बेचारा सबसे लास्ट में है। ये ज्वाइनिंग एंजाइम है, और ये क्या करता है, सब्सटेंसेस को ज्वाइन करके एक नया बाय प्रोडक्ट बनाता है। पायरवेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस ADP प्लस IP। आपको पता है ADP प्लस IP का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना। ATP सिंथेसाइज होके ब्रेक हो गया, एनर्जी यूज की गई। ओके, सो ऑल आर द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ओके, चलो, थैंक यू।